क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का रोमांच चरम पर है और इस सीजन जबरदस्त मैच हो रहे हैं। ऊपर से घरेलू मैदान में दर्शकों के बीच खेलना खिलाड़ियों को और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। अब इधर राजस्थान और हैदराबाद के बीच हुआ मुकाबला बेहद शानदार था। राजस्थान की टीम ने अद्भुत अंदाज में हैदराबाद को कुचल दिया और हैदराबाद की टीम हार की हकदार भी थी क्योंकि उनका खेल ही कुछ ऐसा था। लेकिन हार की सबसे बड़ी वजह या कहें कि एकमात्र वजह वो पहला ओवर था जो कि बेहद शानदार था। जी हाँ, ओवर इतना शानदार था कि उसके मिसालें दी जा सकती है, लेकिन एक गलती ऐसी हुई जिसने हार पक्की कर दी और भुवनेश्वर कुमार ने माथा पकड़ लिया। तो क्या हुआ पहले ओवर में, कैसे वहीं पर हार हो गई तय, आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सनराइजर्स हैदराबाद को इस सीजन में अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार मिली। हार भी ऐसी कि रन रेट इतना ज्यादा माइनस में चला गया है कि हैदराबाद की टीम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई और इस बिगड़े हुए रन रेट को सुधारना अब हैदराबाद के लिए पूरे सीजन बेहद मुश्किल होने वाला है। अब इतनी बड़ी हार हुई तो वैसे तो इसके कई कारण हैं। हैदराबाद के बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, गेंदबाजों ने अंधाधुंध गलतियां की और कमियों की रही सही कसर फील्डर्स ने पूरी कर दी, कई सारे कैच छोड़े गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पहले ओवर की वो पहली गलती सबसे बड़ी सबसे भारी है, क्योंकि यही गलती थी जिसने न सिर्फ राजस्थान को जिंदगी दी, जीवन दान दिया, बल्कि हैदराबाद के हौसले भी पस्त कर दिए। और इस सब कुछ भुवनेश्वर कुमार के उस पहले ओवर में हुआ जिसने भुवी ने क्रांतिकारी बॉलिंग की थी। हैदराबाद के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पहला ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए। भुवी ने पहले ओवर में जबरदस्त अद्भुत बॉलिंग की, सामने खड़े जोस बटलर के लिए जबरदस्त सेटअप तैयार किया। पहली बॉल भुवी ने जबरदस्त आउट स्विंगर डाली और इसके बाद दूसरी बॉल भी बाहर की तरफ ही मूव हुई और बटलर के होश उड़ गए। तीसरी बॉल एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने आउट स्विंगर डाली और बटलर को हैरान कर दिया। बटलर भुवनेश्वर कुमार की बॉल को खेल नहीं पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे और बटलर के लिए सामने से आ रही बॉल अबूझ पहेली बन रही थी। इसके बाद अगली यानी कि चौथी बॉल भुवनेश्वर कुमार ने इन स्विंगर डाल दी। अब भुवी पूरी प्लानिंग के साथ सेटअप कर रहे थे। पहली 3 बॉल आउट स्विंग और उसके बाद चौथी बॉल इन स्विंग। अब बटलर के छक्के छूट रहे थे, बटलर का पसीना निकल रहा था कि वो करें तो करें क्या। अब सेटअप तैयार हो चुका था, जाल बुना जा चुका था, बारी थी शिकार की। 5वीं बॉल पर शिकार हो भी गया। जी हाँ, 5वीं बॉल भुवनेश्वर कुमार ने एक और जबरदस्त आउट स्विंगर डाली और बटलर के बल्ले का किनारा लेकर बॉल स्लिप में खड़े अब्दुल समद के हाथों में चली गई। राजस्थान का खेमा खामोश हो गया। हैदराबाद में जश्न शुरू हो गया क्योंकि जोस बटलर आउट हो चुके थे। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर विकेट मिल चुका था और बहुत बड़ा विकेट था, इतना बड़ा विकेट कि इसके बाद राजस्थान की टीम संभल ही नहीं पाती। लेकिन जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया क्योंकि अगले ही पल ये जश्न मातम में बदल गया। नो बॉल का सायरन बज चुका था, यानी कि बॉल नो बॉल थी। भुवी ने नो बॉल पर बटलर का विकेट लिया था। अब तो राजस्थान के खेमे में खुशी थी तो हैदराबाद के खेमे में गम। भुवी ने अपना माथा पकड़ लिया, सिर झुका लिया, मायूस हो गए। इतने शानदार सेटअप के बाद बटलर को आउट किया था पहले ही ओवर में, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि जोस बटलर नॉट आउट थे और ऊपर से अगली बॉल फ्री हिट भी मिल चुकी थी। हालांकि इसके बाद अगली फ्री हिट वाली बॉल, उसके बाद आखिरी बॉल पर भी बटलर कोई रन ही नहीं बना पाए और बटलर भुवनेश्वर कुमार की जबरदस्त बॉलिंग को खेल ही नहीं पाए और ओवर में सिर्फ नो बॉल का ही 1 रन बना। मगर गलती हो चुकी थी, महागलती हो चुकी थी। बटलर जैसा बड़ा विकेट छूट गया था। बटलर के साथ पूरी राजस्थान की टीम को जीवनदान मिल चुका था। अब इसके बाद हालत ये हुई कि जीवनदान मिलने के बाद जोस बटलर ने हैदराबाद के बॉलर्स की जमकर धुनाई की और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। अब जब पहले 5 ओवर में गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए, नई बॉल से बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए, तो फिर तो आगे पिच बल्लेबाजों के लिए बेहद आसान हो गई और फिर राजस्थान के हर खिलाड़ी संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल ने बेहतरीन खेल दिखाया और सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया और एक तरह से पहली ही पारी के बाद हैदराबाद से मैच को पूरी तरह छीन लिया। अब राजस्थान की टीम को और जोस बटलर को नो बॉल पर जो गिफ्ट दिया गया वही हार की सबसे बड़ी वजह बन गया, जिसके बाद राजस्थान ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और उसके बाद तो गेंदबाजी में भी वही जोश दिखा और कोई गलती वहां नहीं की।
प्रसिद्ध कृष्णा ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती ओवर्स बेहतरीन किए तो फिर उसके बाद युजवेंद्र चहल और रवि अश्विन ने भी धमाल मचाया और राजस्थान को सीजन की सबसे बड़ी जीत दिला दी। और इसकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वजह वो पहला ओवर रहा, भुवी का वो शानदार ओवर रहा जिसमें एक गलती हुई। 7 बॉलों में से 7 की 7 बॉल बेहतरीन थी, लेकिन भुवी का पैर लाइन से हल्का सा आगे आ गया और जिसने पूरा मैच हरवा दिया, शर्मनाक हार हैदराबाद की टीम को दिलवा दी। तो आपका क्या मानना है, क्या भुवी की वो 9 बॉल वाली गलती टीम पर भारी पड़ गई या फिर हार की बड़ी वजह कुछ और रही? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो एक शानदार मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया और आखिरी ओवर में मैच को अपने नाम किया। अब इस मैच में कई हीरोज रहे और दोनों ही टीम से रहे। पहले शमी ने तूफानी गेंदबाजी की तो वहीं लखनऊ की तरफ से दीपक हुडा और उत्तराखंड के नए नवेले 22 साल के आयुष बडोनी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। लेकिन जब बारी गुजरात की बैटिंग की आई तो वहां पहले हार्दिक पांड्या ने और फिर राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने गुजरात को जीत दिला दी। लेकिन ये जीत होने वाली नहीं थी। जी हाँ, गुजरात की टीम बेहद मुश्किल में थी और लखनऊ की जीत पक्की दिख रही थी। लेकिन लखनऊ के कप्तान तो केएल राहुल थे, लिहाजा मैच जीतते कैसे? और हुआ भी वही। हालात ये रहे कि राहुल अपने बॉलर्स को भूल गए। 15 ओवर्स के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 91 रन था और 2 नए बल्लेबाज डेविड मिलर और राहुल तेवतिया क्रीज पर थे। दोनों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था और 30 बॉल में 68 रन की जरूरत थी, यानी कि करीब 14 के औसत से रन बनाने थे, जो कि बेहद मुश्किल लग रहे थे या कहें कि लगभग नामुमकिन ही थे, क्योंकि लखनऊ के पास अभी अपने मेन बॉलर्स के ओवर बचे हुए थे। दुष्मांता चमीरा, आवेश खान जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे और स्पिनर्स के लिए लेकिन बॉल ग्रिप करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। अब चमीरा के 2 ओवर बचे हुए थे, आवेश खान के 2 ओवर बचे हुए थे और तीसरे पेसर मोहसिन खान के भी 2 ओवर बचे हुए थे, यानी कि बॉलिंग सिर्फ 5 ओवर करनी थी और मेन पेस बॉलर्स के 6 ओवर बचे हुए थे। अब राहुल यहाँ पर अपने ही बॉलर चमीरा और मोहसिन खान को भूल गए। जी हाँ, राहुल को याद ही नहीं रहा कि उनकी टीम में चमीरा और मोहसिन खान भी हैं और दोनों के मिलाकर अभी 4 ओवर बचे हुए। यहाँ पर 16वां ओवर राहुल ने एक बार फिर से पार्ट टाइमर दीपक हुडा को बॉल थमा दी। अब जैसे जैसे ओस के चलते बॉल गीली हो रही थी तो स्पिनर्स के लिए बॉल ग्रिप करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था, मगर राहुल तो एक अलग दुनिया में जाकर कप्तानी करते हैं। न सिर्फ स्पिनर को बॉल थमाई बल्कि पार्ट टाइमर को बॉल थमा दी। अब फिर होना क्या था? 16वें ओवर में राहुल तेवतिया, डेविड मिलर ने हुडा की वही हालत की जो कि होना था। दीपक हुडा के ओवर में चौके छक्कों की बरसात कर दी और 22 रन कूट दिए। अब आगे देखिए, इतना होने के बाद भी केएल राहुल को न तो अपनी तेज गेंदबाज याद आए और ना ही उन्हें जरा भी एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगला यानी कि 17वां ओवर एक बार फिर से स्पिनर रवि बिश्नोई को थमा दिया। अब बिश्नोई अच्छे बॉलर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बॉल को ग्रिप ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बॉल बेहद ज्यादा गीली हो चुकी थी और सामने थे राहुल तेवतिया जो कि स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं और ये भी केएल राहुल के ध्यान में बिल्कुल भी रहा ही नहीं। बिश्नोई के 17वें ओवर में राहुल तेवतिया ने एक तरफा कुटाई की और एक छक्का 2 चौके लगाकर 17 रन बटोर दिए। अब क्या था? अब तक जो गुजरात की टीम मैच से बाहर हो चुकी थी वो राहुल की 2 महान गलतियों की वजह से मैच में वापस आ गई। मैच में वापस क्या आ गई? अगले ही ओवर में जीत चुकी थी क्योंकि 12 बॉल में 39 रन बन चुके थे और 3 ओवर यानी कि 18 बॉल में अब 29 रन की जरूरत थी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं थे बल्कि बेहद आसान नजर आने लगे थे। अब इसके बाद जाकर यानी कि पूरी सल्तनत लुटाने के बाद फाइनली केएल राहुल को अपने तेज गेंदबाज याद आए। आवेश खान ने अगले ओवर में मिलर का विकेट भी लिया और रन भी उतने नहीं लुटाए और वहीं 19वां ओवर चमीरा ने डाला और चमीरा ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, ज्यादा रन नहीं दिए, 9 ही रन दिए। मगर केएल राहुल तो अपनी गलती से सल्तनत पहले ही लुटा चुके थे और आखिरी ओवर में 3 चौके मारकर गुजरात ने आसानी से अपने नाम मैच को कर लिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।